इनके क्या नाम है? संतोष कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? नसीराबाद कला। क्या मामला है यहाँ पे हुआ है? मामला है कि मेरी पत्नी है, इनको पथरी का ऑपरेशन यहाँ करवाया था और यही टेस्ट सारा किए थे कि क्या क्या टेस्ट करवाने लिखे थे, वो हम जाके यहीं करा के टेस्ट ला के इनको दिखाए। तो इन्होंने कल का डेट दिया था 1 तारीख का। 1 तारीख डेट दिखाए तो 8 बजे बुलाए, 8 बजे आए, 10 बजे हमारा ऑपरेशन कर दिए। उसके बाद पूरे दिन 12 बजे के बाद दर्द पेट में रहा। उसके बाद 4 बार 5 बार पलटी हुई। इनको बोलता रहा इंजेक्शन कौन सा लगाते थे, नहीं लगाते थे, कुछ बताए नहीं, बस बोले थे उल्टी का इंजेक्शन है। वो पलटी करवट मार मार के पलटी करती रही। उससे पेट में क्या हुआ कि सर में क्या चढ़ गया वो पता नहीं। उसके बाद इनको 2 बजे रात को सर में दर्द हुआ। तो मैं जाके इनके कंपाउंडर को बोला तो कह रहा है भैया सारे मरीजों को नहीं हो रहा, आप ही को अकेले हो रहा है, तभी से आए हो तो हैरान करके रख दिए हो। क्या लग रहा है? देखिए लग रहा है कि इनके जो स्टाफ है वो बिना काम के कोई काम नहीं करने को तैयार है। इनको चाहिए रेस्ट पूरा और पैसा पूरा। कैसा इंजेक्शन लगाई है वो? इंजेक्शन बोले थे कि जब सर में दर्द का लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद दर्द का लगाए तो 20-25 मिनट बाद आराम हो जाएगा। मैं बोला ठीक है। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे? इलाज करे तो करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। नहीं, नाम क्या है? क्या हो गया अभी? क्या किस हॉस्पिटल में दिखा रहा है? मैं इसमें क्या बोलते हैं, डॉक्टर एस.एन. प्रसाद के बाजू में और नेशनल सिंह होम। और ये अपना मतलब अब मैं क्या बताऊं, डॉक्टर आगे क्या चाहते हैं? आगे हम चाहते हैं कि हमको उचित न्याय चाहिए। इसके अलावा हम आपसे कोई मांग नहीं करते हैं। थाने को तहरीर देंगे आप? थाने का तहरीर दीजिए, चाहे डॉक्टर साहब के, हमको उचित न्याय चाहिए। क्योंकि हमारा परिवार जिंदगी में वापस, हमारे 2 बच्चे हैं। एक बच्ची 6 महीने की है। कल अपनी माँ को नहीं पहचान पाई, इसने माँ छीन लिया। मैं बता, इसको मैं बोला कि भाई तू डॉक्टर को बुला 3 बजे रात को, कह रहा है नहीं। अब मैं जाके बात करके नहीं आया, ऊपर गया राउंडिंग है, वहाँ से घूम के चला आया। उसके बाद जब ये आँख काम करना बंद कर दिया, जब ये मतलब इनका सर काम नहीं कर रहा है, वो ब्रेन डैमेज हो चुका है, ठीक है। जब हो गया, जब इसको समझ नहीं आया तो पूरा पसीना पसीना हो गया वो कंपाउंडर। उसके बाद गया उनको तब भाग कर बुलाया तो 20 मिनट बाद आए, वो चेक किए, फिर मुंह में नली लगाए, पाउच लगाए, पंप किए, ऐसे ऐसे दबा रहे थे, कर रहे थे, देखते हैं, कर रहे हैं। उम्मीद नहीं है। हम साथ उम्मीद क्या, मतलब भैया इनका समझ में नहीं आ रहा। फिर ये बोले वहाँ लेके जाओ, इनको रेफर कर देना है। रेफर लेके गए फातिमा ने बोला मेरे पास जगह नहीं है। फिर मैं लेके गया उसमें क्या बोलते हैं शारदा नारायण में। शारदा नारायण बोला कि हमारे पास भैया सीट खाली है नहीं। तो क्या जब रिफर हुआ था तो उस समय उन्होंने सही था? नहीं, कुछ नहीं सर, उन्होंने एडमिट ही नहीं लिया। उन्होंने आँख को खोल के देखा, ऐसे चेक किया, बोले भैया ले जाओ। 99% खत्म कहानी है। उन्होंने ऐसे मेरे से बोला। अब ये बताइए मैं उन डॉक्टरों का, तीनों का मानूं, इनका मानूं या अपना मानूं? आप ही न्याय करके हमें बता दीजिए कि मैं उन तीनों का मान लूं कि अपना पर्सनल मान लूं कि ये जो करे इनका मान लूं। क्या लग रहा है इन्होंने इंजेक्शन गलत लगाया क्या? इंजेक्शन गलत लगाया है, क्या लगाया अब यही बताएंगे। लेकिन हमारे समझ से इंजेक्शन अगर गलत नहीं होता तो ब्रेन हेमरेज, क्योंकि भाई सर में जब सर ऐसे पीट रही है तो तुमको समझ कि सर में ज़्यादा तकलीफ है, बोल रही है सर 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 ऐसे कर रही है। तुम क्या चेक कर रहे हो? एक स्टाफ है, कम से कम 30 मरीज है। 30 मरीज में एक लड़का अकेले रात में है, 8 से 8 में। रिस्पॉन्स अच्छा था? कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। 4 बार